जय हिंद, जज्बा, जुनून, बेचैनी, हौसला और हिम्मत के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताना जरा मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करना है। अगर सोल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following table, comma, given that A is the first term, comma, D is the T the common difference and A in the nth term of the AP। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे एक का इसके सामने क्या रहेगा। अगर वैल्यू दिया रहेंगे तो दिया रहेगा, जिसको नहीं रहेगा उसको क्या करना, निकालना है। डी का वैल्यू दिया रहेंगे, जो दिया रहेगा, जिसको नहीं दिया रहेगा क्या करना, निकालना है। ठीक, एन का वैल्यू दिया रहेंगे, जो दिया रहेंगे, जो नहीं दिया रहेगा क्या करना, निकालना है। ठीक, एन का वैल्यू दिया रहेंगे, जो दिया रहेंगे, नहीं रहेगा तो क्या करना, उसको निकालना है। ठीक, जैसे देखिए इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना और इसका निकालना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ 3, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ 8, एन का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक, तब हम सब क्या जानते हैं, बी नो दैट। ठीक, ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे ए का वैल्यू कितना 7 देखेंगे, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, एन का वैल्यू एन का वैल्यू क्या दिया 8 दिया हुआ, क्या करेंगे 8 दे देंगे। ठीक, माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3। ठीक, 3 दे देंगे, लाइन 3 दे ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। देखेंगे 7 प्लस प्लस एक घर लेकर कितना बचेगा 7 इंटू 3। ठीक, 7 प्लस 7 3 जा 21, क्या हो जाएगा 28। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, फर्स्ट का। यहाँ पर क्या आएगा 28। ठीक, लाइन 3 दे ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेगी। अब देखें 2 का सोल्यूशन करते हैं। ठीक, 2 का देखेंगे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ -18। ठीक, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो डी का वैल्यू क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, एन का वैल्यू 10 दे देंगे। ठीक, और एन का वैल्यू कितना दिया 0 दिया हुआ तो एन का वैल्यू कितना देंगे 0। ठीक, अब लिख देंगे क्या, बी नो दैट। ठीक, हम सब क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए के जगह पर कितना रखेंगे -18। ठीक, प्लस एन, एन का वैल्यू कितना दिया 10 तो 10 दे देंगे -1। ठीक, यहाँ पर देखेंगे एन, यहाँ पर क्या दे देंगे, एरो दे देंगे। एन का वैल्यू कितना दिया 0, यहाँ पर देखिए एन का क्या दिया हुआ 0 दे देंगे। तो देखेंगे क्या हो जाएगा -18, घट का कितना 9 डी का वैल्यू क्या दिया हुआ नहीं दिया तो इसको क्या करना, निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, कितना हुआ 9 तो 9 डी हो जाएगा इक्वल कितना हुआ 0। अब देखिए माइनस क्या होगा प्लस में, तो 9 डी इक्वल क्या हो जाएगा प्लस 0 तो क्या हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा कितना होगा 0। तो 9 डी इक्वल कितना हो जाएगा 18। तो डी इक्वल कितना हुआ 18/9 बराबर काटेंगे कितना हुआ 2 बार में। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा 2, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा का देखेंगे, तीसरा का देखें क्या कर रहा है, ए का वैल्यू क्या कर रहा है, तीसरा का सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक, ए का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, और डी का वैल्यू कितना -3, डी का वैल्यू -3। ठीक, एन का वैल्यू 18, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 18। ठीक, और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ -5, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ -5। अब क्या करना है, बी नो दैट। ठीक, बी नो दैट हम सब क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एन का वैल्यू कितना दिया मुझे -5 तो -5 दे देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। प्लस एन का वैल्यू कितना दिया 18 तो 18 दे देंगे -1, और डी का वैल्यू कितना दिया -3। ठीक, तो क्या है इंटू में। ठीक, तो -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या ए रह देते। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा घाट कर कितना आएगा 17 तो कितना है -3। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे -5, अब यहाँ पर ए, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना करें कितना 51। अब यहाँ पर देखेंगे
ये क्या है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में, तो -1 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना कर देंगे तो क्या होगा माइनस, देखो कितना हो जाएगा a -51, माइनस में क्या होगा प्लस में, ठीक क्या होगा -5 प्लस क्या होगा 51 इक्वल a। अब घर जगह कितना होगा, इसमें घर जगह कितना हो जाएगा मेरा 46, ये बराबर कितना हो जाएगा 46, ये मेरा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहाँ पर लाइन तीर देते हैं ताकि सलूशन करने में सुविधा रहेगी। ठीक, 4 का देखेंगे a का वैल्यू कितना दिया a का वैल्यू दिया -18.9। ठीक, d का वैल्यू 2.8, d का वैल्यू दिया हुआ 2.8। ठीक, n का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन मार्क, यानी n का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क, और n का वैल्यू कितना 3.6, n का वैल्यू कितना दिया 3.6। अब हम सब क्या करते हैं फॉर्मूले लिखेंगे, पहले लिख देंगे क्या वी नो दैट ए एन इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एन कितना दिया हुआ है, एन दिया 3.6, ये का वैल्यू कितना है -18.9, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ नहीं दिया तो निकालना है n -1, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ 2.8। ये देखेंगे प्लस माइनस में देखा जाएगा प्लस में, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल गुना करेंगे कितना हुआ 2.n, गुना करेंगे तो कितना हुआ -2.5, 2.5 n माइनस 2.5। ठीक, अब देखेंगे ये भी इधर आगे क्या होगा टूट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, टूटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, कितना होगा 6, तो कितना होगा 22.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22.5, माइनस में का प्लस में प्लस 2.5 इक्वल कितना है 2.5 n। अब ऐड कर देंगे कितना होगा 20, यानी कितना 25.0 इक्वल 2.5 n। अब देखें काट देंगे भागा देंगे। ठीक, तो 25.0 बटा कितना 2.5 इक्वल कितना n। अभी देखिए काटे कितना बार में होगा, ये होगा मेरा कितना बार में 20 से एक बार में, 20 से एक बार करेंगे फिर कितना होगा, ये पॉइंट हर जगह कितना ऊपर जाएगा तो कितना 0 बार में, कितना होगा n इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब 5 का सोल्यूशन करना है। 5 का देखिए क्या कहा है, a का वैल्यू 3.5, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक, a का वैल्यू 3.5। ठीक, d का वैल्यू 0, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है d का वैल्यू 0। ठीक, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105, n का वैल्यू दिया हुआ है 105। ठीक, कॉमन n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू क्या करना है निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे लिख देंगे बी नो दैट। ठीक, अब यहाँ पर क्या जानते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन निकालना है। ठीक, एन निकालना तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ जी -3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 105 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 0। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 3.5 प्लस 104 आएगा। ठीक, इंटू 0। अब 0 में किसी भी डिजिट या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 0, अब 0 में ऐड करते हैं कितना हुआ 3.5। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर दिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, पढ़ने का जुनून बनेंगे और अपने जीवन का इतिहास
बनाने का कोशिश कीजिए। यही एज है आपका पढ़ने का और अपने जीवन का इतिहास बनाने का। आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।